Hi everyone. Thank you for watching my channel again. मैं आज आपके सामने कुछ एक छोटी सी स्टोरी जो मैंने कई देशों में घूम के ऑब्जर्व करी है, ये कुछ आपके सामने मैं लेके आ रहा हूँ। खाना जो ये आप जो देख रहे हो, आपको पता है कि ये हमारे जीवन में इसका क्या इम्पोर्टेंस है, कि इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। यही खाना है जो हमको आज कमाने के लिए मजबूर कर देता है। पर मेरे कुछ दूसरी तरह के ऑब्जर्वेशन इसमें है, वो तो हम लोग करते ही हैं। क्या आपको पता है कि खाने की वजह से हम लोग अपने बुरे कर्मों को अच्छा कर सकते हैं? यानी हमने जो पाप पुराने जन्म में किए हैं, या पुराने जन्म में हम या इस जन्म में भी हम लोग कर रहे हैं, उनका पश्चाताप हम अभी कर सकते हैं। चलो मैं आपको एक 2-3 स्टोरियां और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो कि मैं काफ़ी कंट्री में घूमा हूँ। इंडिया में एक बहुत अच्छा कल्चर है कि जैसे कोई हम लोग खाना खा रहे होते हैं, अगर हमारे सामने कोई अननोन आदमी या अपना जान पहचान का कोई बैठा है, तो हम लोग जनरली खाना खाते हुए हम लोग उसको पूछते ज़रूर हैं कि आप खाओगे कि नहीं खाओगे। भले उसकी इच्छा हो या ना हो, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक बहुत अच्छा बेसिक इथिक्स हमारे इंडिया के अंदर में है। ये बाकी किसी कंट्री में आपको मिलेगा नहीं। ये कोई भी यूरोपियन कंट्री हो या कोई बाहर की कंट्री हो, आपको किसी भी कंट्री का कोई भी आदमी के अंदर में ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये नहीं मिलेगी। कोई नहीं आपको पूछेगा आपको खाना है या नहीं खाना, वो अपना खाना अपने आप खाएंगे, बेशक तुम उनकी तरफ देखते रहो या ना देखते रहो। दूसरा, आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी दो दोस्त जब जॉब कर रहे होते हैं, या दो भाई बहन या फिर फैमिली के मेंबर, कोई बंदा जॉब कर रहा होता है, तो हम सब मिलके एक दूसरे के लिए खाना बनाते हैं या खाते हैं एक दूसरे के साथ बैठ के। पर कभी आपने ऑब्जर्व किया कि दो दोस्त हैं, एक दूसरे के साथ रूम पे रह रहे हैं। एक दोस्त जो है ड्यूटी करके 8 बजे आ जाता है, और दूसरा दोस्त जो है कभी किसी कंपनी की वजह से 10 बजे या 12 बजे आता है। और जो दोस्त रूम पे पड़ा है, रूम पे यानी आ गया है, तो अगर वो खाना बनाने लगता है, तो कभी कभी क्या होता है कि वो खाना बनाने की बजाय वो छोड़ देता है, अपना बनाता है, खाता है और उसके लिए छोड़ देता है, उसके लिए खाना नहीं बनाता। ऐसे ही कभी कभी ये चीज परिवार में, माँ तो खैर कभी ये करती नहीं है। माँ को तो पता है अगर उसका बेटा या बेटी अगर रात को 12 बजे भी आएगा, 2 बजे भी आएगा, कभी भी माँ उसके लिए खाना बना के रखेगी, या नहीं तो उठ के खाना बना देगी। लेकिन ये अक्सर चीज़ें उनमें नहीं होती, कभी किसी दूसरे इंसान में नहीं होती, बट किसी इंसान में ये होती है। तो ये जो चीज़ें होती हैं, आप सोचो, अगर आप किसी इंसान के लिए, कोई भी हो, या मेरा भाई हो, बहन हो, या मेरा दोस्त हो, अगर मैं जल्दी आ जाता हूँ, अगर मैंने उसके लिए 2 रोटी या कुछ खाना बना के रख दिया, तो जब मैं अपने आप खा रहा हूं, अगर मैंने एक्स्ट्रा 2 चीजें बना के रख दी, तो इसमें मेरा क्या बिगड़ेगा? लेकिन ये सोच बड़ी बेकार और बेवकूफ की तरह होती है कि हम लोग ये सोचे कि वो अपने आप आएगा, अपने आप बना लेगा। आप सोचो कि जो आदमी 4 घंटे लेट आ रहा है, वो किसी मजबूरी से आ रहा है। नहीं भी आ रहा है तो बेशक अगर 4 घंटे लेट आ रहा है, अगर तुम बना रहे हो, अगर उसके लिए 2 रोटी एक्स्ट्रा बना दोगे, तुम्हारा कुछ घिसेगा नहीं, लेकिन आपको दुआ बहुत मिलेगी। आपने ये दुआ और जो अपने बुरे कर्म जो किसी ने किए हैं, कि किसी को हम लोग खाना भी नहीं दे पाते, उनसे आप अपनी लाइफ को सुधार रहे हो। कि कोई आदमी आपको, एक तो सबसे अच्छी बात कि उस आदमी का पेट भर रहा है जो रात को लेट आ रहा है। दूसरा, आपको मन ही मन वो दुआ दे रहा है, बेशक उसने बोला ना हो, लेकिन मन में एक दुआ जरूर निकलती है, और उसके लिए अच्छी विशेष जरूर निकलती है कि यस, मेरा इस आदमी की वजह से आज मेरा पेट भरा। तो ये कई चीजें हैं ऐसी। हम किसी भूखे नंगे को बाहर रोड पे भिखारी को खाना खिला सकते हैं, लेकिन जो हमारे साथ में बंदा रह रहा है, अगर हम लोग उसके लिए कुछ नहीं कर सकते, तो वो एक किस्म से पाप है। बाहर पैसा देते हैं, बाहर गरीबों को खिलाते हैं। वही बात होती है कि माँ बाप के बारे में बोलने वाले बहुत होते हैं, लेकिन अगर माँ बाप की सेवा खुद ही घर में नहीं कर रहे हैं, तो दूसरे पे ज्ञान देने का कुछ फायदा नहीं होता। इसलिए बाहर दान देना, बाहर किसी को खाना खिलाने से अच्छा है जो आपके साथ इंसान रह रहा है। आप
पहले उनका पेट अच्छे से भरिए। ये ज़िंदगी की बहुत बड़ी सीख आपके लिए है। अगर मैंने ये बहुत अच्छे से ऑब्जर्व किया है कि ये फॉरेन के कल्चर में या कहीं पे भी ये सब चीज़ें नहीं है। अगर हम लोग इतना अच्छा कल्चर हम लोग इंडिया में मेंटेन कर रहे हैं, अगर हम लोग किसी के साथ में अगर ये ऐसा करें तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा रिजल्ट आपको कभी लाइफ में मिलेगा। बहुत ही दुआ, बहुत ही प्रे, बहुत विशेष आपको मिलेगी, क्योंकि आपने किसी अपने का पेट भरा है, बाहर का नहीं। तो मेरी बात अगर आपको समझ आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और बाकी आपकी जो इच्छा, क्योंकि सबके पॉइंट ऑफ व्यू अलग होते हैं, ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड होता है कि आप कैसे उसको सोचते हो। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर।